आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु झा और टुडे न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने आज इंडिया इस्लामिक सेंटर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष ताकतों, सरकारी कर्मचारियों, किसानों और नागरिक समाज से आह्वान किया कि संविधान को बचाना है। 15 अगस्त 23 को प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय कहते हैं और लिखते हैं कि यह संविधान नकारा है। तब से एक बड़ी खलबली है, खास तौर से दलितों में, पिछड़ों में और अल्पसंख्यकों में कि यह संविधान बहुत दिनों तक रह नहीं पाएगा। आज की स्थिति है कि आगे या संविधान रहेगा या बीजेपी की सरकार रहेगी। बीजेपी की सरकार रहेगी तो संविधान नहीं रहेगा। तो लाजमी है कि हम भी कहें। वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो संविधान बदलने की कोशिश की थी, विरोध हुआ, हार गए, आगे संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ। ये जो सेकुलर लोग हैं, चाहे जिस जाति बिरादरी के हों, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, ईसाई हैं, अब सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सिविल सोसाइटी, ये रियल सिविल सोसाइटी है, वो फर्जी सिविल सोसाइटी है। तो ये सिविल सोसाइटी मैदान में आकर के अपना हिसाब मांगती है, हक मांगती है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आगे आई है। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि जब लोकतंत्र खतरे में हो तो नागरिक समाज मूक दर्शक कैसे बना रह सकता है। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित करने का फैसला किया है। इसमें मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी, अल्पसंख्यक, अंबेडकरवादी, सामाजिक संगठन और किसान सहित गैर सरकारी संगठन भाग लेंगे। जो इनके 10 साल के कार्यकलाप है, अंदर से संविधान को काफी हद तक खोखला कर दिया है। इंतजार है 24 का, फिर सरकार बनी तो ये संविधान बदल गया। हम संविधान बचाने के लिए दिल्ली की रामलीला मैदान में 5 नवंबर को रैली कर रहे हैं। डॉक्टर उदित राज ने आगे कहा कि बड़े व्यापारिक घरानों के बैंक ऋण माफ कर दिए गए। निजीकरण, चुनाव आयोग की स्वायत्तता को नष्ट करना, ईवीएम आदि के जरिए चुनावों में हेराफेरी आदि बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। इस अवसर पर टुडे न्यूज 24 से बातचीत करते हुए डॉक्टर उदित राज ने कहा, सर टुडे न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सर ये वर्तमान सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे आपको लग रहा है कि ये सवाल मैंने पूछा था, मैं इसको लेंगे जिससे कि संविधान बचाने की जरूरत पड़ गई है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर भड़ुआ, कटुआ, आतंकवादी, उग्रवादी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पत्रकार भी, अगर आज पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता सही चीज लिखने के लिए, बोलने के लिए। तीसरी बात यह है कि किस तरह से मणिपुर में एक कम्युनिटी के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। चौथी बात यह है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष का मुंह बंद कराने के लिए रेड कर रहा है, कोई बोल नहीं सकता। देश के संसाधन, जो पब्लिक संसाधन, उनको लुटाया जा रहा है, अडानी लूट रहा है और लूटते चले जा रहे हैं। इसके वजह से बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। इससे भी ज़्यादा प्रमाण की ज़रूरत है कि आज फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, मैं ये नहीं कह रहा, रिलीजियस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे नीचे है। तो इसी को तो संविधान कहते हैं। संविधान तो आर्टिकल से बने हुए ना। आर्टिकल 16 में जिससे नौकरियां मिलती है, आर्टिकल 25 में राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस द रिलीजन है,
आर्टिकल 19 में आपका राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है, यही छीन लिया गया। तो और क्या, ये तो जान है संविधान की। तो संविधान की जान निकाली जा रही है आधी आगे खत्म कर दे। इसीलिए हम ये कहते हैं और कह भी रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए, और इसलिए हम यह रैली कर रहे हैं 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाने के लिए। 10 साल की अवधि में संविधान को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। ये एक वास्तविक नागरिक समाज का आह्वान है और इसे किसी राजनीतिक दल द्वारा वित्त पोषित और समर्थित नहीं किया गया है, जैसा कि रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के नाटक के मामले में किया गया था। अन्ना हजारे का जो ड्रामा था सिविल सोसाइटी के नाम से पूरे देश में, ये सिविल सोसाइटी असली है, न कांग्रेस से हम आदमी ले रहे हैं न समाजवादी पार्टी से। उच्च न्यायपालिका की वर्तमान व्यवस्था उच्च जातियों के हाथों में है और SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और इसलिए न्याय मिलने की संभावना भी बहुत कम है। इनको आर्टिकल 25 जो रिलीजियस फ्रीडम है वहां से लेकर 29 तक बड़ी दिक्कत है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, इनकी स्वायत्ता नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 16 से भी बड़ी परेशानी है, जहां से दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिलता है। इस अवसर पर डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, अब्दुल वाहिद खान और वसीम सैफी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।